और आज एक स्पेशल डे भी है हम बंगालीज़ के लिए। और वो क्या है वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती हूँ। तो आज अभी जाऊँगी मैं लंच करने, और लंच करने के बाद आज कुछ स्पेशल है। तो क्या स्पेशल है वो सब कुछ मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अभी लंच का मेनू मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो आज का लंच का मेनू भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आज थोड़ा क्लाउडी है स्काई, इसलिए सब कुछ ना अंधेरा अंधेरा आ रहा है, इसलिए मैं फ्लैश ऑन कर ली ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। ओके, सो ये है प्रॉन करी विथ क्या बोलते हैं हिंदी में, विथ परवल। हाँ, एक्चुअली बंगाली में बोलते हैं पटल चिंगड़ी। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट डिश है। तो और ये है कतला फिश। ये एक पीस है क्योंकि ये पापा के लिए है। पापा को प्रॉन से एलर्जी है, इसलिए पापा प्रॉन नहीं खाएंगे। प्रॉन सिर्फ मेरी और मम्मी के लिए, और ये कातला फिश पापा के लिए। और ये है बॉइल्ड पपीता, क्योंकि दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं है। मेरे लिए आज का स्पेशल अट्रैक्शन ये ही है, प्रॉन करी। झूम झूम फूल फूल पे मचल रही है मृदु बया नदिया, हिंदोल झूले छल छलाती बहिरे धारा, कोयलिया कुंज को जना, जना कूके कूहू कूहू गाय। ना जानू किस कारण मेरा जियारा आकुल हाय हाय। झूम झूम फूल फूल पे मचल रही है मृदु बया, हमारो परानु যাহা যায়। তুমি তাই গো আমারও পরানো যাহা যায়। তোমা ছাড়া আরে জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো আমারও পরানো যাহা যায়। তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও। তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও। আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আরো কিছু নাহি চাই গো আমারও পরানো যাহা চাই। तो आप लोग अभी सोच रहे हैं कि मैंने ये दो गाना क्यों गाए। हाँ, तो मैं भी रीज़न बताती हूँ। तो मैंने पहले ही बताया था कि आज हम बंगालीज़ के लिए बहुत ही स्पेशल डे है, और वो डे है कि आज 79th डेथ एनिवर्सरी है रविंद्रनाथ टैगोर का। आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर से ज़्यादा आई एम मोर कंफर्टेबल विथ सेइंग रवि ठाकुर। तो आज रवि ठाकुर का डेथ एनिवर्सरी है, 79th डेथ एनिवर्सरी। तो हम लोग उनका बर्थ एनिवर्सरी एंड डेथ एनिवर्सरी दोनों को ही बहुत प्रायोरिटी के साथ सेलिब्रेट करते हैं हम बंगालीज़। आप लोग जो कोलकाता में रहते हैं, या फिर कोलकाता के बाहर रहते हैं, या फिर इंडिया के बाहर रहते हैं, तो उन सभी को रविंद्रनाथ टैगोर लेगेसी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ही इज़ अ लेजेंड ऑब्वियसली। और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक,
वो आई थिंक आने वाली हर पीढ़ियाँ याद रखेगी और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं उनका बर्थ एनिवर्सरी एंड डेथ एनिवर्सरी को भी इक्वल इम्पोर्टेंस के साथ हम लोग मानते हैं। तो ये जो 2 गाना मैंने गाया है वो रविंद्र संगीत है। लास्ट वन बंगाली में था, क्योंकि रविंद्र संगीत का अगर बात किया जाए तो उसका ओरिजिन बंगाली है। तो मैंने हिंदी वर्जन में एक गाना गाया पहले, तो मैंने ये सोचा कि अगर बंगाली में ना गाओ, आई नो कि इट्स अ हिंदी ब्लॉग, आप सब लोग मुझे हमेशा हिंदी में ही बात करते हुए पाए हैं, तो मैंने सोचा कि एज आई एम अ बंगाली तो मुझे अपने इस ब्लॉग पे अगर मैं बंगाली रविंद्र संगीत ना रखूं तो आई थिंक ये कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये 2 गाना गाए रोबी ठाकुर को याद करके, उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहा है मैंने, छोटी सी सही, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं उस लेवल तक अभी पहुंच गई हूँ कि मैं उनको बहुत बड़ी तरीके से ट्रिब्यूट दे सकूँ, लेकिन मैंने जितनी अपनी तरफ से कोशिश की, मुझे जो आता है मैंने उसके थ्रू ही उनको ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। तो अभी टाइम है 9:30 PM और मैं चाहती थी कि आज इस ब्लॉग को एक हैप्पी एंडिंग करूं, एक हैप्पी एंडिंग रहे, क्योंकि आज 22 श्रावण है और रविंद्रनाथ टैगोर का आज डेथ एनिवर्सरी है। तो मैंने चाहा था कि एक अच्छी एंडिंग करूंगी इस ब्लॉग की, लेकिन अभी मुझे एक न्यूज़ मिली एंड दैट इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग, विच इज़ वेरी वेरी सैड। और मुझे लगा कि वो फीलिंग्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो अभी मुझे न्यूज़ मिली कि दुबई से जो फ़्लाइट केरला आ रही थी, कोझिकोड आ रही थी, वो जस्ट ड्यूरिंग लैंडिंग उसकी क्रैश हो गई है एंड 2 पायलट्स वे स्पॉट डेड। एंड अभी भी कितने डेथ्स हुए हैं उसका कुछ भी पता नहीं चला है, बिकॉज़ मौसम बहुत ख़राब था एंड जस्ट लैंडिंग की टाइम पे मौसम ख़राब होने के कारण से प्लेन क्रैश हो गया। और ये बताते हुए मुझे और एक बात लगती है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कि ये 2020 का 8th मंथ है, 8वां महीना चल रहा है, अगस्त अभी बस शुरू हुआ है। आप सब लोगों को पता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अभी नॉर्मल नहीं हुए हैं, बिकॉज दे आर रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू दिस कोविड-19। और उसके बाद भी UAE से ये फ़्लाइट आ रही थी विथ 184 पैसेंजर्स, जो अभी तक मुझे पता चला है, एंड 191 पीपल वेयर, और टोटल वाज 191 इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स। तो उन लोगों का अभी मुझे नहीं पता कि हाउ टू एक्सप्रेस कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू नाउ, कि लैंडिंग के टाइम में मतलब उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अभी बस लैंडिंग हो रहा है, घर अपने अपने चले जाएंगे वो, क्योंकि आई नो ये बहुत प्रोसीजर के बाद ये इस फ्लाइट के लिए एनरोलिंग हुआ था, बिकॉज अभी सब एम्बेसी के थ्रू फ्लाइट बुकिंग्स हो रही है। तो इतना प्रोसीजर को मेंटेन करके अपने घर, अपनी होम टाउन में आके इंडिया पे लैंड करके ऐसा क्रैश को फेस करना, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। तो और एक बात मैं ऑब्वियसली अगर ना कहूँ तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जो खबरें अभी आ रही है कि जो मेन पायलट थे दीपक साथे, ही वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पायलट और वो एयरफोर्स के चीफ भी रह चुके। इतना एक्सपीरियंस के बावजूद he lost his life, and I don't know how to convey my condolences to that family or to the families who have lost their near and dear ones today. और वो भी ऐसे एक हादसे में, ऐसे एक टाइम पे। मुझे नहीं पता 2020 और क्या दिखाने वाला है, या फिर आगे के 4 महीनों में हम लोग क्या फेस करने वाले हैं। आई जस्ट प्रे कि सब कुछ ठीक रहे और ऐसी खबरें हम लोगों को सुननी ना मिले, ऐसी खबरें हम लोगों के सामने ना आए दोबारा। बस प्रे ही कर सकते हैं, क्योंकि और तो कुछ हम लोगों के हाथ में नहीं है। सो
ending on a very sad note. This is Avirika signing off for today, and we will just meet in the next vlog. Till then, please stay safe.